साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का यह सिलेबस। इसको अंग्रेजी में यूपी कहते हैं। आइए इसके विषय में हम विस्तार से देखते हैं क्या है नया सिलेबस यूपीएससी ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश शासन विशेष सचिव शीतला प्रसाद के द्वारा यह जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन। देखिए, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की, पूर्णांक 100 होंगे। आइए एक क्रम से एक एक सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम भारतीय इतिहास का। ये है भारतीय इतिहास। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवन एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक के विषय में, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल। इससे आपको 5 अंक पूछे जाएंगे। इससे आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास में और आगे है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है बिंदुवार क्या क्या आपको पढ़ना है। इससे संबंधित आपको 5 अंक पूछे जाएंगे। इसके बाद आइए देखते भूगोल, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इससे आपको 5 अंक पूछे जाएंगे। अगले क्रम में है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इससे 5 अंक पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। इसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास तथा ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार। इसमें कुछ और पढ़ना है, आर्थिक सुधार, जीएसटी। आइए देखते हैं अब हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्था।
इसके बाद देखते हैं छठे क्रम में है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, इससे 5 अंक। फिर इसके बाद सातवें क्रम में है प्रारंभिक अंकगणित, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक तथा घात, औसत, इससे भी 5 अंक। फिर अगले क्रम में है जो है ये 8वां सामान्य हिंदी। इसमें संधि पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक तथा रचनाएं, इससे 5 अंक। आइए आगे देखते हैं 9वें क्रम में सामान्य अंग्रेजी है, जनरल इंग्लिश। इससे आपको अंग्रेजी के व्याकरण अर्थात इंग्लिश ग्रामर जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आदि ये सभी पढ़ने हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इससे 5 प्रश्न होंगे। फिर इसके बाद आते हैं अगला क्रम है 10वां। यह तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग का है। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमनात्मक निष्कर्ष, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, 5 अंक। फिर इसके बाद आइए देखते हैं 11वें क्रम में क्या है, सामयिकी, करंट अफेयर, इससे 10 अंक पूछे जाएंगे। भारतीय एवं वैश्विक, सामान्य जागरूकता, सामान्य जनरल अवेयरनेस, इससे आपको 10 अंक पूछे जाएंगे। भारत के पड़ोसी राज्य, देश, राजधानी तथा मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन तथा उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला तथा संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इसके बाद जो है लास्ट अगला क्रम है आपका जो है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, इससे भी 10 अंक के प्रश्न पूछे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। फिर आइए देखते हैं जो है 14वें क्रम पे जो है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, इसमें भी 10 अंक के होंगे। 15वें क्रम में तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं, 10। आइए ये सभी कुछ शर्तें लिखी गई हैं, इसको भी आइए देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी अथवा सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। दूसरे क्रम में परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्न पत्र, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र प्रश्नों पर आधारित होगा। तीसरा है प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। ये था आपका सिलेबस। अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें अपडेट पाने के लिए निरंतर।